महामारी में अपनी किताबों का त्याग करके, घर वालों को छोड़ के हम उस वक्त देश का साथ दे रहे थे जब वो एक बड़ी महामारी से लड़ रहा था। अगर देश की छाती पे हम बोझ नहीं बनना चाहते, हम मांगे क्या रहे हैं ना, हमने सैलरी की उम्मीद की, हम तो यही बोल रहे हैं ना कुछ समय के तक हमें आगे तक समय दीजिए ताकि हम फर्दर कुछ प्लान कर पाए अपना। टर्मिनेशन लेटर रिलीज हुआ है अभी शाम को, हमें कहा गया ऑन ड्यूटी, हमें कहा गया कि आपको टर्मिनेट किया जा रहा है कि हमारा बच्चा मौत के कुएं में जाता है, वहाँ से ये वापस आएगा या नहीं आएगा। पर सर सर प्लीज़ मैं और कुछ नहीं कहता, प्लीज़ हमारी विनती है, प्लीज़ ये जो है टर्मिनेट लेटर है इसको वापस ले लो। इनका यही कहना है कि जो टर्मिनेशन लेटर है वो वापस लिया जाए और इन्हें एक्सटेंशन दी जाए। इस समय हम जीएमसी के बाहर खड़े हैं जहां पर एनएचएम के एम्प्लॉयज़ जो हैं, जो रिक्रूट किए गए थे ड्यूरिंग कोविड के टाइम पे, जो रिक्रूट किए गए थे, वो आज यहाँ बैठे हुए दिख रहे हैं। इनका कहना ये है कि हमें एक्सटेंशन दी जाए और कहा जा रहा है, इनका कथित तौर पे कहा जा रहा है कि इन्हें टर्मिनेशन लेटर दे दिए गए हैं और कह दिया गया है कि आपको हम टर्मिनेट कर रहे हैं। ये टर्मिनेट क्यों किया जा रहा है, रीजंस क्या है टर्मिनेट करने के, और कोविड अभी ख़त्म नहीं हुआ है। इन्हें कोविड के टाइम में रिक्रूट किया गया था। ये सिर्फ यही चाहते हैं कि इनको एक एक्सटेंशन दी जाए। ये परमानेंट जॉब नहीं चाहते, बट ये चाहते हैं कि इन्हें एक्सटेंशन दी जाए। सोनिया शर्मा। सोनिया जी, आप आज की क्या डिमांड्स हैं? सर हमारी यही डिमांड है कि हमें टर्मिनेशन नहीं दिए जाए, हमें एक्सटेंशन मिले। हमने उस टाइम पे काम किया जब यहाँ पे कोई भी स्टाफ अंदर आने के लिए राजी नहीं था, हमने तब काम किया। सर हमें एक्सटेंशन चाहिए, हमें टर्मिनेशन लेटर नहीं मिलना चाहिए। आपको टर्मिनेशन लेटर दिया गया है? अभी सर हमारा कहा गया टर्मिनेशन लेटर रिलीज हुआ है अभी शाम को, हमें कहा गया ऑन ड्यूटी, हमें कहा गया कि आपको टर्मिनेट किया जा रहा है। अच्छा, तो आपको सैलरी के नाम पे आज तक कुछ मिला है? नहीं सर, हमें सैलरी के नाम पे उन्होंने कुछ नहीं दिया। हम ये नहीं बोल रहे कि हमें सैलरी दी जाए, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हमें एक्सटेंशन मिले ताकि हम काम कर सके आगे। नहीं, आप ये नहीं चाहते कि परमानेंट जॉब नहीं हो, बट कम से कम एक्सटेंशन चाहिए। हम परमानेंट होने के लिए नहीं बोल रहे, हम ये चाहते हैं कि हमें एक्सटेंशन मिले एटलीस्ट। इन्होंने हमसे काम लिया जब इनको जरूरत थी और आज हमें कहा जा रहा है कि आपको टर्मिनेट कर रहे हैं। आपने कोविड में काम किया, कोविड हाँ 2 सर, में हमने किया? कोविड में काम किया है। हमने पिछले तब जब काम कोविड की वेव आई थी, तब भी आप? हाँ सर, हमने तब भी काम किया और इस बार भी हमने काम किया। और अब ये क्या चाहते हैं कि जब अगली बार कोविड आएगा ये फिर से स्टाफ को रिक्रूट करेंगे। हम ये चाहते हैं कि हमें एक्सटेंशन मिले, हमें टर्मिनेशन न मिले। टर्मिनेशन जी। दिन रात एक कर दिया, पूरे दिल से हमने अपनी ड्यूटियाँ पूरी की हमने। सर हमने ये नहीं देखा दिन है या रात है। हमारे घर वाले भी हमें आगे करते थे कि चलो आपकी वजह से कोई किसी की माँ का बच्चा बच जाएगा, पर आज हमारी सर जान पे मरना ही है, पर हमारे लिए कोई भी नहीं आ रहा। मैं यही विनती करूँगा कि अगर हमने किसी की जान बचाई है, प्लीज़ हमारी सपोर्ट करो। और हम अगर ये लाइव चल रहा है इस पर प्लीज़ सर कोई गलत कमेंट मत करो, हमारी सपोर्ट करो और हमारी प्लीज़ जॉब्स बचाई जाए। हम ये नहीं कह रहे कि हमें परमानेंट की जाए, हम यही कहते हैं प्रिंसिपल मैम से आपके आगे रिक्वेस्ट करते हैं, हाथ जोड़ते हैं कि मैम हम कोई नालायक नहीं है, हम पहले भी कहीं और भी ड्यूटियां करते हैं, नौकरियां करते थे। आपने अगर पोस्टें निकाली थी कुछ सोच समझ के निकाली थी, प्लीज़ जो ये आपने टर्मिनेट का ऑर्डर निकाला है इसको आप वापस ले लो और हमें आगे एक्सटेंशन दी जाए। और अगर हमने कुछ गलत यहाँ पे काम किया, उस बच्चे का नाम ले लो, उसको सामने लाओ और उनको उसकी गलती बताओ कि तुमने ये गलत काम किया है। सर हमने कोविड में ड्यूटी की है, हमने अपनी सर हमने जान भी नहीं देखी सर। मतलब मैंने काफ़ी सारे लोगों से बात भी की थी पहले 3 दिन पहले भी शायद आपका प्रोटेस्ट हुआ था 2-3 दिन पहले, तब भी वहाँ पे काफ़ी लोगों ने कहा था कि हमारे पेरेंट्स जो हैं वो अलाउ नहीं करे, पर हम उनके अगेंस्ट जाके हमने जॉब की है ये, कि हमें लगा गवर्नमेंट जॉब है इसलिए हमने की, इससे ज़्यादा सैलरी पे हम अच्छी जगह पे रिक्रूट थे। सर देखो अपनी जान पे भी खेल के हमें 1 साल यहाँ पे रखा गया, हमारे लिए हमें 9-10 महीने तो हमें सैलरी नहीं मिली सर। ठीक है, हमने लोगों से उधार मांगे, हम यहाँ पे आते थे। अब मुझे नहीं पता इस पे क्या कमेंट्स आएंगे क्या नहीं, पर हमने सर यहाँ पे लोगों से हम उधार मांग के आते थे। जो हमें एक अचानक से एक नोटिफिकेशन आया हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे, उस पे हमें पता चलता है कि हम लोगों को टर्मिनेट किया जा रहा है, जिसका हमें लोगों को आइडिया भी नहीं था। क्योंकि 23 को हमारा एक नोटिफिकेशन आया था जिसमें लिखा था, एक सर्कुलर में जिसमें लिखा था कि आप लोगों को एक्सटेंशन मिलेगा, जिसमें ये मेंशन किया हुआ था कि 23 को हमारा एक एक्सटेंशन का नोटिफिकेशन आया था जिसमें लिखा था कि हमारे जो मैट्रन के अंडर है वो उनकी मैट्रन और हम लोग मेडिकल सुपरिटेंडेंट के अंडर है, तो वो लोग हमारा फीडबैक भेजेंगे कि हम लोगों का वर्क एंड कंडक्ट कैसा, उसी हिसाब से हमारा एक्सटेंशन होगा। तो हमें इस चीज़ का कोई आइडिया नहीं था, हमें अचानक से पता चला। ये न्यूज़ हमारे लिए बहुत शॉकेबल थी। कब आया आपको ये नोटिफिकेशन? ये 7:30 के आसपास। आज? हाँ जी। तो आपकी क्या डिमांड है? हमारी यही डिमांड है कि अगर इन्होंने हमें एक्सटेंशन नहीं देना था तो इन्होंने हमारा जो हमारा ज्वाइनिंग लेटर था उस पर इन लोगों ने मेंशन किया होना चाहिए था कि आपकी सर्विस जो है वो सिर्फ ओनली 1 ईयर्स के लिए, एक्सटेंशन का वो कुछ नहीं है। जो हमारा ज्वाइनिंग लेटर था उस पर ये लिखा था कि आपका जो फिर लिखना था कि 3 महीने का था तो सिर्फ 3 का ही था भाई, हम नहीं उम्मीद लगाते ना सरकार से। क्या लिखा था आपने? ये हमारा एक लेटर है, एक रिप्रेजेंटेशन है
ये हमने अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर को हर जगह से अपलोड कर दी हुई है। प्लीज़ सर रिक्वेस्ट है, लेटर को रीड करो। देखिए अगर नहीं रखना था तो पहले लिखते ना। पॉलिसी क्या होती है वो गवर्नमेंट भी जानती है, हम भी जानते हैं। यार आप सभी लोग बोलो, क्या आप 1 साल का देख के ज्वाइन किए थे यहाँ पे? 3 महीने का देख के ज्वाइन किए थे? नहीं, एक्सटेंशन लिखा था और आज तक हुआ है, आज तक हुआ है। सबका हुआ है 2005 से लेके आज तक सबका हुआ एक्सटेंडेबल। तो हमारे नोटिफिकेशन पे एक्सटेंडेबल लिखा है क्यों, जब एक्सटेंड करना ही नहीं था। सीआरपी की हो या लोकल एनएचएम एम्प्लॉयज की हो, इस वक्त मुसीबत सब पे आ रही है। महामारी में अपनी किताबों का त्याग करके, घर वालों को छोड़ के हम उस वक्त देश का साथ दे रहे थे जब वो एक बड़ी महामारी से लड़ रहा था। अगर देश की छाती पे हम बोझ नहीं बनना चाहते, हम मांगे क्या रहे हैं ना, हमने सैलरी की उम्मीद की, हम तो यही बोल रहे हैं ना कुछ समय के तक हमें आगे तक समय दीजिए ताकि हम फर्दर कुछ प्लान कर पाएं अपना। स्वीपर से लेकर एनओ से लेकर सिक्योरिटी गार्ड्स तक आज निकाल दिए गए। मुझे समझ नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है हमारे साथ। आज तक तो नहीं हुआ था ना, हमने भी उम्मीद लगाई थी कि पुरानों की तरह हमें भी करवाएंगे। हम तो पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा दिक्कत है दोबारा इंटरव्यू लेकर रख दो हमें। टॉपर से हम, हमारी मार्क लिस्ट चेक करो, फिर मेरिट पे हमें सिलेक्ट किया गया है ना। तो जब निकालना था सिर्फ 3 मंथ्स का लिखते कि हाँ भाई आपने टर्मिनेट होना है, हम फेस करने के लिए तैयार थे कि 3 महीने की सैलरी सरकार हमें इंसेंटिव के साथ देकर निकाल देगी, डन है। उम्मीद उन्होंने खुद दी है, एडमिनिस्ट्रेशन को नीड है तभी जाके हमारे एक्सटेंडेबल वो जो नोटिस है वो बनी है। मेरे पास एक्सटेंशन का एक नोटिस है जिसमें हमारे प्रिंसिपल मैम, हमारे एमएस सर है मिस्टर अरुण है, उन्होंने हमारा बहुत सपोर्ट किया है। वो मेडिकल एमसीएच गांधीनगर हॉस्पिटल जहां 1000 से ऊपर 2000 कोविड मरीज जो हैं उन लोगों का इन सब लोगों ने सपोर्ट किया है। एनओ हो, स्वीपर हो, जो भी हो, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, ऑल पैरामेडिकल स्टाफ। और इसके अलावा भी उस चीज़ का समर्थन देते हुए भी उन 2000 मरीजों का इलाज, 100 से ऊपर इमरजेंसी सर्जरीज हुई हैं। वो पूरा हॉस्पिटल इस वक्त वहाँ पे 200 बेडेड हॉस्पिटल है। हमारे सर ने हमें खुद बोला है हाँ भाई आई हैव नीड फॉर 350 इमरजेंसी स्टाफ। तो क्यों नहीं दे रहे फिर रोजगार? जब प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट तो दो ना, या तो नहीं देना चाहिए था। सर देश को मुक्त करवाया महामारी से, अब उस तरीके की महामारी नहीं है। फाइनेंस का प्रॉब्लम हर डिपार्टमेंट में होता है, हम तैयार हैं। हम नहीं बोल रहे अभी पैसा दो, पैसा अगर मैटर करता तो हम आज रास्ते में नहीं बैठे होते। हमारे लिए क्वालिफिकेशन, एम्प्लॉयमेंट मैटर करती है, ठीक है। तो प्लीज़ प्रिंसिपल मैम जो हैं वो भी हमारे समर्थन में ही हैं, वो भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश में है। क्वेश्चन एडमिनिस्ट्रेशन से, क्या आप हम यूथ के साथ ऐसा करेंगे? हम वही यूथ हैं जो कल इंडिया को नेशनल लेवल पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम वही यूथ हैं आपके सर, प्लीज़ हमारी तरफ देखिए। इनकी सीधी सीधी यही डिमांड है कि जो इन्हें एक्सटेंशन है वो दिया जाए, क्योंकि जब कोविड का टाइम था तब इन्हें रख लिया गया, लेकिन अब जब इनकी ज़रूरत नहीं है तो इन्हें टर्मिनेट किया जा रहा है। अगर नोटिस पे लिखा है कि एक्सटेंशन दी जाएगी तो फिर एक्सटेंशन क्यों नहीं दी जा रही है? साफ इनकी यही डिमांड है कि इन्हें एक्सटेंशन दी जाए। इसी के रिलेटेड आज इन्होंने जीएमसी का जो मेन गेट है उसे ब्लॉक कर रखा है।